हिंदा यो सोनो बहारां को देश मारो द थारो यो सारां को देश करें किन्नी नदीस माँ शाना दुबाला यो डल तवल्लर चनारां को देश इंदा यो सोनो बहारां को देश मारो द थारो यो सारां को देश। तो मुझे गोजरी थोड़ी बहुत समझ आती, मैं इसीलिए समझ गया कि ये देश की तारीफ़ हो रही थी इसमें कि आपका और मेरा जो है ये हमारा इतना प्यारा देश। तो ये गोजरी गाना था, और गोजरी गाना आप सभी जानते हैं कि आज के दिन आपको मैं अगर बताऊं कि गोजरी गाने की अपनी एक जो है सुनने का एक जज्बा होता है। लोग सोचते हैं कि कब जो है गोजरी लोग जो है गाना गाएँ और हम सुने, क्योंकि इनका जो रिदम होता है, रिदम ही इतना आनंद वाला होता है कि लोग जो है सुनने के लिए बेचैन रहते हैं। आपको बता दें कि आज बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी है। बिरसा मुंडा को आप जानते हैं, हमारे ट्राइबल्स मूवमेंट और इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे ब्रिटिश जब हमारे ऊपर राज कर रहे थे तो तब जो है उनके अगेंस्ट जो है उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और उनका पूरा देश के अंदर हिस्ट्री उन्होंने अपनी जो है रची, क्योंकि 25 साल की उम्र में ही उन्होंने जो है देश के लिए और अपनी ट्राइबल्स मूवमेंट्स के लिए, अपने ट्राइबल्स लोगों के लिए, अपने जितने भी लोग थे उनके लिए जो है जंग लड़ी। तो आज जो है उन्हीं को देखते हुए डोडा डिस्ट्रिक्ट, पूरे देश के अंदर तो उनका बर्थ एनिवर्सरी बनाई जा रही है, लेकिन डोडा डिस्ट्रिक्ट में भी जो है एक ऐसा जो है इवेंट यहाँ पे भी बनाया जा रहा है, जिसके अंदर जो है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है यहाँ पे वीक मनाया जा रहा है, ट्राइबल वीक सेलिब्रेशन जो है मनाया जा रहा है। डिफरेंट प्लेसेस पे जो है ये प्रोग्राम्स चलेगा डोडा डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे डीसी साहब ने आके जो है इसको इनाग्रेट किया है, और इनाग्रेट करने के बाद जो है यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत गोजरी गाने, कविताएँ और बहुत सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिली। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार कितना महत्व है इस दिन का, और क्या कुछ जो है अभी कितना ज़रूरी है यूथ के अंदर बिरसा मुंडा को लाना और बिरसा मूवमेंट्स की वो मूवमेंट्स याद करवाना। सर, आपका नाम क्या है, जानना चाहूँगा। मेरा नाम अब्दुल क़यूम बेताब है। मैं गोजरी ज़ुबान का पोइट हूँ और राइटर्स भी हूँ। तो अपनी मादरी जो लैंग्वेज है उसमें शायरी करता हूँ। सर, मुझे ये बताएं कि अभी बिरसा मुंडा के ऊपर जो है ये वीक आज एनिवर्सरी और ये पूरा वीक चलाया जाएगा, कितना ज़रूरी है अभी यूथ के अंदर जो है उनकी मूवमेंट्स को, उनके जो है योगदान जो उन्होंने दिया देश के लिए, वो ज़रूरी कितना है उनको सिखाना इसके बाद। जी, आज जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हिंदुस्तान में जब से आज़ाद हुआ है तो बिरसा मुंडा के जन्मदिन को बड़े जोश व खरोश से मनाया जाता था। जो आदिवासी समुदाय हैं, जो ट्राइबल कबीले कुंबे के लोग हैं, वो इसको पहले से मनाते हैं। लेकिन इस बार पहली बार जम्मू कश्मीर में भी बिरसा मुंडा का जन्मदिन जो है वो मनाने का हमें भी मौका मिला है, क्योंकि हम भी उसी ट्राइबल कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ का गुजर बकरवाल। और उसी सिलसिले में आज इस वीक का पहला दिन था, जिसकी डिप्टी कमिश्नर साहब ने आज यहाँ पे जिसका उद्घाटन किया, और आज इस पहले दिन में गुजर बकरवाल हॉस्टल में ये दिन मनाया गया बड़ा जोश व खरोश से। और बिरसा मुंडा की ही कुर्बानी है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी गुजर बकरवाल गद्दी सिपी को जो फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हुआ है, कहीं ना कहीं ये उन्हीं की कुर्बानियों की वजह है कि उसकी वजह से आज हमें ये लाभ मिल रहा है। तो बाकी बिरसा मुंडा की जो 25 साल एक छोटी सी उम्र में जो उन्होंने इस कबीले के लिए, इस समुदाय के लिए जो कुर्बानी दी है, वो नाकाबिले फरामोश है, जिसको हिंदुस्तान का समुदाय कबीला और ये ट्राइबल कबीला हमेशा सनहरी अरफों से लिखता रहेगा। यहाँ के राइटर्स, यहाँ के सिंगर्स और यहाँ ये ट्राइबल कबीले के जो भी लोग हैं उसको हमेशा सनहरी लफ्ज़ों से याद करते रहेंगे। ये हमें पता कि यहाँ के ट्राइबल्स जो है गुज्जर बकरवाल रहे हैं, और उनकी कहानियाँ भी बहुत रही हैं कि उनका जो है सर्दियों में जो है वो जो है पहाड़ी से नीचे उतर जाते थे और पहाड़ी के ऊपर जो है गर्मियों के टाइम जाते थे। तो इसके बारे में ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताएं कि बकरवाल लोग यहाँ पे पुराने जो लोग थे वो क्या किया करते थे, और अभी के टाइम भी उसका कितना प्रभाव है, कितना ख़त्म हो चुकी है कल्चर, जो कल्चर चला आ रहा था, जो हमारा हेरिटेज था, तो कितना अभी चल रहा है या अभी ख़त्म हो चुका है, कितना ख़त्म हो चुका है, और कितना उसको बचाने का जो है जिम्मा जो है अभी कम्युनिटीज़ के ऊपर है, ट्राइबल्स के ऊपर है। जी, जहाँ तक गुज्जर बकरवाल कौम का ताल्लुक़ है कि हमारा जो ट्राइबल सिस्टम था, जो हमारा धारों पे जाना 4-5 महीने के लिए और फिर नीचे आना, जो खाना बदोशी की ज़िंदगी थी,
उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ, लेकिन इन जंगलों के साथ हमारा पुराना रिश्ता है और हम माल मवेशी पालते हैं, दूध घी बन। तो टेक्निकल फॉल्ट आया बीच में, चलो कंटिन्यू इसको रखते। सर अपना नाम बताएं और मुझे ये बताएं कि अभी जो है फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैं खुद मानता हूँ कि ट्राइबल्स जितने भी लोग हैं या आदिवासी लोग जो है वो हमारे फॉरेस्ट को बचाने का काम करते हैं। आपको क्या लगता है कि अभी ट्राइबल्स लोग और जितने भी आदिवासी हैं वो माइग्रेट हो गए हैं कहीं ना कहीं अर्बन एरियाज़ के लिए, तो उनको जो है अर्बन एरियाज़ के अंदर क्योंकि ट्राइबल एरिया में तो स्टडी नहीं है, स्टडी के लिए भी तो जाना पड़ेगा, लेकिन स्टडी करने के बाद वो वहीं पे बस जाते हैं, वो अपने कल्चर को जो है भूल के जो वहीं पे बस जाते हैं। इससे जो है कितना खतरा है जो है इस कल्चर को, कि कल्चर ख़त्म होने पर जो है कितना खतरा लगता है? जी, मेरा नाम खाकान सजाद है। मैं अंजुमन तरक्की अदब गोजरी डिस्ट्रिक्ट डोडा का प्रेसिडेंट हूँ। तो जहाँ तक ट्राइबल और जंगलात का ताल्लुक है, ये दामन चोली का साथ है, क्योंकि नेचुरली हम लोग जो हैं जंगलात से जुड़े हुए हैं। या तो यहाँ भी हम पूरे भारत के अंदर ट्राइबल जो है जंगलों के अंदर रहते हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर भी हम या तो जंगलों के अंदर ही या जंगलों के करीब रहते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी ये जो आप का सवाल है कि ये अर्बन एरियाज़ के अंदर, तो अर्बन एरियाज़ के अंदर हमको जाना है, लेकिन हमें सिर्फ एजुकेशन हासिल करने के लिए जाना है, ताकि बाद में हम अपने ट्राइबल के अंदर जो है आके काम कर सकें। अगर हम अपने एरिया को, अपने फॉरेस्ट एरिया को छोड़ के, अपने गांव देहातों को छोड़ के हम अर्बन एरियाज़ में चले जाएंगे तो हमारी जो एक तो हमारी जो ये विरासत है वो हमसे छिन जाएगी। वहाँ के जो हमारे कस्टम्स हैं ट्राइबल्स के वो हमें भूल जाएंगे, और दूसरा हमारे जो पीछे हमारे लोग जो रह जाएंगे वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे जैसे उनको आज के दौर में नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा अपने जितने भी ट्राइबल्स के लोग रूरल्स में जा रहे हैं कि आप ट्राइबल आप आगे आप जाइए अर्बन के अंदर, लेकिन वहाँ आप स्टडी करके आपको वापस अपने एरियाज़ के अंदर आके अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा मैसेज है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं सभी लोग जो है आगे की ओर जा रहे हैं लेकिन अपना पीछे, क्योंकि आपको कुछ भी हो लेकिन आपका पहचान जो है आपकी जन्म से होगी, जन्म कहाँ पर हुआ है और कहाँ के थे उसी से पहचान होगी। तो अपनी पहचान को खोइए मत, पहचान को ज़रूरी रखना है, बरकरार रखना। अभी मुझे बताया कि अभी बहुत सारी मूवमेंट्स भी जो है ट्राइबल्स लड़ते हैं बहुत सारी चीज़ों को हक लेकर, जैसे एजुकेशन को लेकर, बहुत सारी चीज़ों की हमें बहुत सारे बुनियादी हक से जो है अभी तक वो वंचित है, तो उसको लेकर लड़ाई लड़ते हैं। तो अभी जम्मू कश्मीर में आप क्या हमारे माध्यम से गवर्नमेंट को कहेंगे? जी, इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ट्राइबल जो हैं गद्दी हैं, सिपी हैं, गुजर बकरवाल हैं। तो हमारा जो गुजर बकरवाल के साथ एक बहुत बड़ी, मैं नाइंसाफ़ी इसको कहूँगा, क्योंकि हमारे लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर 1/3 लोग हमारे जम्मू कश्मीर में अंदर गोजरी बोलने वाले हैं। तो इस वक्त जैसे कि पूरे भारत के अंदर है, अब मादरी ज़बान के अंदर जो है स्कूलिंग हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ जो है गोजरी ज़बान जो है इसको अभी तक 8वें शेड्यूल में दाखिल नहीं किया गया है। तो इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से ये अपनी तरफ से ये गुजारिश करेंगे, आप अपनी मांग रखते हैं कि गुजर बकरवाल के लिए यहाँ गोजरी ज़बान जो है उसकी तालीम को बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए गोजरी ज़बान का 8वें शेड्यूल में दाखिल होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो देख सकते हैं आपकी जो है अभी बातचीत हो रही थी, कुछ लोगों से हमने बातचीत की कि जो गुजर बकरवाल जो ट्राइबल्स लोग थे यहाँ पे गुजर बकरवाल हॉस्टल में, आप देख सकते हैं इस साइड जो है हॉस्टल है और इस साइड में अभी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का हॉस्टल जो है बन रहा है। बड़े सालों से यहाँ पे कब बनेगा वो पता नहीं है, इसके ऊपर काम जो है इतना ही हुआ और उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे जो है बकरवाल गुजर बकरवाल हॉस्टल के बाहर पे आप देख सकते हैं इस साइड जो है प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है, डिफरेंट कल्चर एक्टिविटीज़ और अपने कल्चर एक्टिविटीज़ जो भी हैं, गाना चाहे हो या बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं वो यहाँ पे जो है करवाए जा रहे हैं। और ट्राइबल्स वीक सेलिब्रेशन जो है 2021 का डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर चल रहा है और ये डिफरेंट प्लेसेस पे जो है होगा। आज जो है यहाँ पे इनागोरेशन थी, इनागोरेशन के बाद जो है अभी डिफरेंट और भी जगहों पे होगा। मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम को जो है पब्लिक आउटरीच तक पहुँचाना चाहिए, पब्लिक तक पहुँचाना चाहिए, चाहे बाकी लोग भी जो है डिफरेंट कल्चर से आते हैं, चाहे वो सराजी कल्चर हो, चाहे वो भद्रवाही कल्चर हो या डिफरेंट और लोग हैं, उन लोगों तक भी पहुंचाना जाना चाहिए ताकि उनको भी ये पता चले कि ट्राइबल्स लोग हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। अगर ट्राइबल्स लोग अगर अपने जो है काम नहीं करेंगे तो हमारे लिए, क्योंकि जैसे जिस तरीके से पेड़ हमारे लिए ज़रूरी, हमें उससे ऑक्सीजन मिलता है, उसी लिए जो है ट्राइबल्स उस फॉरेस्ट एरिया को जो है बचाव करता है, उस ट्राइबल एरिया जो है उस पूरे सिस्टम को संभालता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हर एक को जो है हम एक दूसरे के काम आने और इस चीज़ को जो है पब्लिक भी समझे कि आखिरकार ट्राइबल्स मूवमेंट्स क्या है, ट्राइबल्स के बारे में क्या है। तो मुझे लगता है कि आज के लोगों को जो है
ट्राइबल्स मूवमेंट्स पढ़ना चाहिए, बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ना चाहिए। आप किताबें लें, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ होगी, सोशल मीडिया पे उनके बारे में पढ़ सकते हैं। बिरसा मुंडा को जो है पढ़ना ज़रूरी है कि आखिरकार उन्होंने मूवमेंट्स क्यों लड़ी और वो कैसे हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स बने। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो है आपको पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ाई ज़रूरी है और पढ़ाई हमें सबको करनी चाहिए, उसी से हमको जानकारी मिलेगी। आप बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त, फिर जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।